ब्रह्मा जी को लगा अब ये किसी और से मैं पूछूंगा तो मामला अच्छा नहीं होगा, चलो युक्ति लगा लेता हूँ। और विचार में आया भगवान तो द्वारपालों के साथ बैठे, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, कंदरा में बंदी कर दी। द्वारपाल कहने लगे कन्हैया हम लोग तो खाने पीने में लगे, बछड़े किधर गए पता ही नहीं। कन्हैया कहने लगा द्वारपाल यही बैठो, बछड़े लेकर आता। भगवान बछड़े लेने गए, ब्रह्मा जी ने द्वारपालों को उठाया, इसी कंदरा में बंद कर दिया। अब ये ढूंढे। संत जन थोड़ी और मधुर कथा कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े द्वारपाल चुराने लगे तो भगवान थोड़ा ब्रह्मलोक में 4 मुंह धारण करके चले गए और पार्षदों को कहने लगे नकली ब्रह्मा घूम रहा है, देखो आ ना जाए, और आ जाए तो मेरी ओर से खुली छूट है, पूछना नहीं, बढ़िया सेवा पानी कर देना। भगवान ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हुए, फिर मृत्युलोक में चले आए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, बालकों को चुराया, कंदरा में बंद किया, बोले ब्रह्मलोक जाता हूँ, थोड़ा बाद में आऊंगा। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पार्षदों ने पिटाई शुरू कर दी। अरे बोले मैं ब्रह्मा हूँ, बोले मुझे मालूम है असली ब्रह्मा आ चुके हैं, उन्होंने बता दिया था, नहीं आज हम लोग धोखा खा जाते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रुके नहीं, लौट करके आए तो भगवान के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते। सुखदेव जी ने कहा राजन मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब ब्रह्मा जी ने एक मस्तक रखकर प्रणाम किया तो भगवान से कहते हैं आप खड़े रहो, मैं दूसरा मस्तक भी रखूंगा, तो चारों ओर पलट कर चारों मस्तक रखकर प्रणाम करते। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप कौन सी लीला करना चाहते थे, मुझे इतने बड़े दंड से दंडित कर दिया। भगवान ने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाते हुए कहा है राजन प्रातः काल भगवान बाल कृष्ण बालों के साथ जब निकल कर श्री धाम वृंदावन से जाने लगे, बाल गोपियां बड़े बड़े गोप ग्वाल और गोपियां विचार करने लगे आज मैया यशोदा को कितना सुख मिलता है, यदि कन्हैया मेरा बालक होता तो मुझे कितना सुख मिलता। गैया मैया कन्हैया का दर्शन करके विचार करती हैं कन्हैया यदि मेरा बछड़ा होता तो मुझे भी कितना सुख मिलता। भगवान ने युक्ति लगाई, ब्रह्मा जी ने सबको कंदरा में बंद कर दिया। भगवान उतने ग्वालपाल उतने बछड़ा बन के सबके घर चले गए, सबको भगवान ने अपनी प्राप्ति करा दी है। ऐसे ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर कर जंगल में चले गए, ग्वालपालों के साथ बड़े होकर गाय चराना, हेमकासुर का उद्धार करना। इधर बछड़े चराते हुए वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर अजगर बनकर आया उद्धार किया। अब गाय चराने गए, धेनुकासुर का उद्धार करना है। गाय के रूप में एक दैत्य रहता है, अलग अलग तरह का रूप बना लेता है। आज जैसे वहां पहुंचे तो सुंदर सुंदर फल खाने को कहाँ मिलेगा, अरे सुंदर फल तो खाने को मिलेगा लेकिन धेनुकासुर रहता है वहां नहीं जाना। बलदाऊ बोले चलते हैं। कन्हैया कहने लगा ग्वालपालों डरना नहीं, आज तो बलदाऊ भैया लड़ाई करेंगे, आज मैं नहीं जाऊंगा। राजा परीक्षित ने पूछा भला ऐसा क्या मामला है कि भगवान धेनुकासुर को मारना नहीं चाहते। बोले नहीं धेनुकासुर को भगवान मारना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने युक्ति लगाई कि एक दिन बलदाऊ भैया हमारे साथ घर से ना आए, हम ग्वालपालों के साथ रहें तो यमुना में से कालिया नाग को निकाल कर बाहर भेज दूं, और यदि साथ रहेंगे तो कालिया नाग को नहीं मारने देंगे। तो कैसे नहीं आएंगे, भगवान ने कहा युक्ति लगा। धेनुकासुर जब दहाड़ने लगा लड़ाई करने के लिए, अपने पांव से धूल खुरचाल कर उड़ाने लगा। बलदाऊ भैया लड़ाई करने गए, पांव पकड़ा, चारों ओर घुमाते रहे, अंत में उसे धड़ाम से पटक दिया, उसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन
गया। ग्वाल बालों ने कहा बलदाऊ की जय हो, आज देवकासुर का वध कर दिया, देवकासुर को मार दिया, देवकासुर का उद्धार कर दिया। कन्हैया बोला ग्वाल बालों ये नहीं कहो, बलदाऊ ने देवकासुर नहीं मारा है। बोले फिर? तो कन्हैया बोला मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। अरे बोले कहाँ बताओगे? नहीं नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा। अब तो सायंकाल की बेला हो गई और सभी लोग मैया के पास चले आए, अपने अपने घर चले आए। और जब अपने अपने घर में पहुंचे तो कन्हैया बोला मैया मैया मैया। अरे मैया बोली आज कोई नया काम हुआ क्या? बोले हाँ नया काम हुआ। बोले क्या? बोले आज बलदाऊ ने गधा मार दिया, बलदाऊ ने गधा मार दी। बलदाऊ तो नाराज हो गए, कन्हैया मारता है तो बड़ाई है, मैं मारूं तो गधा मार दिया। अब हे मैया मैं कन्हैया के साथ नहीं जाऊंगा। अगले दिन सवेरे कन्हैया के साथ बलदाऊ मैया गए तो कन्हैया बालकों से कहता है आज तो यमुना के किनारे चलना है। और खेलते खेलते यमुना में प्रवेश कर जाते हैं। कालिया नाग को यमुना से निकाल कर रमणक भी भेज देते हैं। बहुत विस्तृत कथा है, उसके पिछले जन्म की भी कथा और रमणक इसमें यमुना जी में आने की कथा, महाराज सौभर ऋषि के श्राप की कथा, गरुड़ से बचने की कथा, अनेक कथाओं का वर्णन है। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। सबको पता लगा कन्हैया यमुना में प्रवेश कर गया, दौड़े दौड़े आए। भगवान कालिया नाग का उद्धार करके बाहर निकले, रात्रि हो चुकी। सब लोग वहीं विश्राम किए, भूख लगे, फल खाना जल पीना, नहीं फल विषैला है जल विषैला है। तो भगवान जी ने अग्नि के अभिमान का समापन कर दिया था, सेवा लेनी थी। दिन में गौचारण करते समय मूंज वन में अग्नि लगी थी, भगवान ने मुख में रख लिया था। अब मुख में से अग्नि निकाल दी, विषैला पदार्थ जितना है जलाकर पवित्र कर दो, मेरे ग्वाल बालों का अहित ना हो। ऐसे भगवान ने लीलाओं को किया है। समस्त गोप कन्याएं बालू की प्रतिमा देवी की बनाती है, पूजा करती है, कृष्ण को पति के रूप में मांगती। भगवान ने पूजा स्वीकार की और सबको अपने मिलन का समय बताया है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन वास्तव में तुम लोग कोई साधारण नहीं, ऋषि और मुनि हो, देवता हो, सबको मुझ जैसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। गोपियां बिना वस्त्र के स्नान करती है। भगवान ने चीर हरण करके उनके दोष समाप्त कर दिया है। कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाया है, वेदोपीठ का भी वर्णन है। मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ करके भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन अन्नदान कर नहीं पाते। बाल बालों को भगवान जी ने भेज दिया है, जाओ मांग करके ले आओ। और जब मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब ये पत्नियों के पास भेजा है, उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही आहुति के लिए बनाए हुए खीर और भोजन समर्पण कर दिया है। भगवान ने स्वीकार किया, उनके यज्ञ पूरा हो गया है। ऐसे भगवान के अनंत लीलाओं का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को करके सुनाया है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आइए हम आप थोड़े से समय में गिरिराज जी की पूजन की कथा श्रवण करते हैं। एक दिन की घटना है, मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बनाने लग जाती है। बाबा नंद जी बड़े बड़े कुवारों के साथ पूजन की तैयारी करते हैं। कन्हैया मैया से पूछने लगा कि मैया आज ये सुंदर सुंदर पकवान किस लिए बनाए जाते हैं? और जैसे पूछा है तो मैया ने कह दिया ये बात तो बाबा जी को जाकर पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण बाबा जी के पास पहुंच गए और जैसे बाबा जी के पास पहुंचे पूछा है
तो बाबा जी ने झूठ नहीं बोला, सही बात बताई। कन्हैया, हम लोग संसार के साधारण मनुष्य हैं। हम लोग अपने जीवन में थोड़े थोड़े फल पाने के लिए एक एक देवताओं की पूजा करते हैं। थोड़ी इन देवता की पूजा कर ली, ये मिल गया, थोड़े इन देवता की पूजा कर ली, ये मिल गया। ऐसे ही हमारे गोधन के लिए, पशुओं के लिए खाने को घास, हरा चारा, पीने को पानी मिल जाए, हमारे लिए अन्न मिल जाए, इसलिए हम लोग वर्ष में एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं और ये मानते हैं इंद्र की वर्षा करते हैं, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा कर देते हैं। बाबा कहने लगे, कन्हैया ने सुना, कन्हैया को मालूम चला ये तो लगता है इंद्र को अभिमान है, तो इंद्र का अभिमान समाप्त करना चाहिए। बाबा जी, ये इंद्र कोई वर्षा नहीं करते, इंद्र तो पूजा करा लेते। वर्षा करने के लिए हमारे आपके हित में, हमारे आपके नजदीक में रहने वाले श्री गोवर्धन जी महाराज हैं, गिरिराज जी हैं, हम लोग इनकी पूजा करें तो वर्षा अवश्य होगी। पर्वतों की पूजा करें, गिरिराज की पूजा करें, अवश्य वर्षा होगी। भगवान बाल कृष्ण के रूप में रहते हुए, लीलाओं को करते हुए बड़ी बात बताई थी, हम और आप नदी का पूजन करें, पर्वत का पूजन करें, जंगल का पूजन करें, तो निश्चित रूप से वर्षा भी होगी और निश्चित रूप से प्रदूषण भी समाप्त होगा, निश्चित रूप से जनजीवन भी बहुत सुंदर व्यवस्था में रहेगा। बाबा जी ने कन्हैया की बात मान ली। हाँ कन्हैया, हम लोग गिरिराज की पूजा करें, गोवर्धन की पूजा करें, लेकिन कन्हैया हमें तो मालूम नहीं गिरिराज की पूजा कैसे करें। हम लोग तो इंद्र की पूजा करते हैं, सुंदर से पकवान बनता है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, इंद्र को आवाहित करते हैं, अग्नि में आहुति डाल देते हैं, इंद्र के लिए पूजा करते हुए आरती करते हैं और प्रसाद हम बाल बाल खाते हैं। अग्नि में पड़े हुए आहुति, अग्नि एक लेटर बॉक्स की तरह है, जिसके नाम से अग्नि में डाल दिया जाए, माता अग्नि उसी के लिए समर्पित करा देती है, तो इंद्र का भाग इंद्र को मिल जाता है। देवताओं के राजा हैं, उनको सम्मान भी प्राप्त होता है और बादलों पर उनका अधिकार, हम लोग ये मानकर पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं, गिरिराज जी का पूजन तो और बड़ा सरल है। हमारे गिरिराज के पूजन के लिए अग्नि जल प्रज्वलित करना नहीं पड़ेगा, वो तो सीधे प्रकट हो जाएंगे और जो कुछ लेकर जाओगे सब ग्रहण कर लेंगे। बाबा को आश्चर्य नहीं हुआ, मान गए। अरे कन्हैया, आज तक जितनी लीलाएं, जितने कार्य तूने किया है, समस्त कार्य देवताओं की श्रेणी से बढ़कर हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ। बाबा जी मान जाते हैं, भूख वालों को बुलाकर आदेश दिया, कन्हैया के कहने से अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज हम लोग गिरिराज का पूजन करेंगे। दीपावली के दिन ही इंद्र का पूजन होता था, लेकिन अब तो तैयारी कर लो, आज नहीं कल पूजा करेंगे और गिरिराज जी का पूजा करेंगे। अगले दिन प्रातः काल सबने कन्हैया को आगे कर लिया है, घर से बनाए हुए अनेक प्रकार के व्यंजन ले लिया है। बाबा नंद जी हैं, सबने मिलकर गिरिराज के पूजन की सामग्री ली और गिरिराज की ओर चल पड़े। अब कन्हैया विचार करते हैं, यदि इनकी निष्ठा में कहीं कमी रह गई तो अगली बार पूजा नहीं करेंगे। भगवान एक रूप में ग्वालपालों के साथ सामग्री लेकर जा रहे हैं, एक रूप में गिरिराज में पहुंच करके प्रकट हो जाते हैं। ग्वालपाल सामग्री लेकर पहुंचे, ग्वालपालों के साथ चलने वाले भगवान जी ने कह दिया, देखो देखो ये गिरिराज जी सामने प्रकट हैं, इसी जगह इनकी पूजा करो।
सबने सामग्री वहीं रख दी है और सबने वहीं गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कर दिया है। गिरिराज जी को दुग्ध की धार से स्नान कराया है। गिरिराज जी को स्नान कराते हुए जो कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो गए हैं, मानो कृष्ण का ही श्रृंगार करते हो, श्रृंगार किया है, मानो कृष्ण की ही पूजा करते हो, पूजा किया है। और आज गिरिराज के लिए जैसे खाने की भोजन सामग्री अर्पण कर दी है, गिरिराज जी को भोग लगाया, गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली है, भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार समस्त कार्य कर लिए हैं। और जब समस्त कार्य को करके जैसे ही वहां से चलने लगे तो ब्रजवासियों का मन थोड़ा थोड़ा उदास था। भला क्यों, ये सारे सामग्री तो खा गए गिरिराज जी, जितनी सामग्री लाए सब मुंह में डाले, सब खा लिए। भगवान जी ने कहा है नहीं नहीं, अपने घर पहुंचोगे तो गिरिराज जी की कृपा से प्रसादी पात्र भरा मिलेगा। आप ग्वालवालों को प्रसन्नता हुई है, लौट कर घर में आए, सबको प्रसादी मिली। ब्रज में आनंद छाया है। कन्हैया के कहने से सबने गिरिराज का पूजन किया है। लेकिन देवर्षि नारद जी घूमते घूमते इंद्र के पास गए और इंद्र को कह दिया ब्रज में आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी छुट्टी। इंद्र ने पूछा मामला क्या है? पता चला देवर्षि नारद जी के माध्यम से क्रोध करके आज प्रलय के बादलों को भेज दिया है। जैसे ही प्रलय के बादल बरसने लगे तो ग्वालवाल बाबा जी के पास, बाबा कन्हैया के पास, कन्हैया गिरिराज के पास, अरे कन्हैया जल्दी बता कैसे हम और हमारे दो धन बचे। कन्हैया बोला बाबा सब मिलकर हाथ लगाओ। गिरिराज जी कहते मुझे उठा लो। सबने मिलकर सहारा दिया। भगवान ने गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया है। बोलिए गिरधारी भगवान की। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन प्रलय के बादल बरसते रहे। भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए प्रलय के बादलों का जल समाप्त हो जाता है। इंद्र को सूचना मिलती है, आते हैं, तब उन्हें मालूम चला है मैं अभिमान में रह गया, ये तो परमात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो गया। इंद्र आकाश गंगा के जल को कामधेनु के दूध को लेकर श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, गोविंद के नाम से स्तुति करते हैं, भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। अब तो भगवान जी ने कहा है ग्वालवालों बारिश बंद हो गई, अपने अपने गोधन को अपने स्थान पर ले चलो। सब लेकर चले जाते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को पुनः उसी जगह धारण कराया है। ऐसे इंद्र के द्वारा पूजा कर दिया गया भगवान श्री कृष्ण का। ग्वालवालों के द्वारा गिरिराज के रूप में भी श्री कृष्ण का पूजन किया गया। हम और आप भी यहाँ बैठे बैठे गिरिराज जी का पूजन करें और बने हुए व्यंजन भोग को गिरिराज जी के लिए अर्पण करें। 1-2 बार कीर्तन करते हुए गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण प्यार तेरा
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो मेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो मेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार मोती धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्रीनाथ महाराज की महाराज जी गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। हम सब मिलकर भगवान को प्रार्थना के गिरिराज जी को गिरिराज जी के रूप में श्री भगवान जी ही हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन जो धन की मेवा क्या जो मेरो धन की
प्रेम से भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। अमृत हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन भोजन तेरे प्रसाद को खावे भोजन तेरे प्रसाद को खावे भोजन इस प्रसाद को खावे भोजन इस प्रसाद को खावे उसके सारे पाप मिट जावे उसके सारे पाप मिट जाए ओ तेरा हो जाए मेरे मोहन। ओ तेरा हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन बोलिए गिरधारी भगवान की बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो कल के पावन प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के महाराज की कथा, कंसवध की कथा और विश्राम के समय तक जी के मंगलमय विवाह की कथा हम आप सुनेंगे। समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। आप लोग जितने भी आए हैं 2, 4, 10 लोग निश्चित रूप से समय से आए, आनंद लें और जो लोग घर में बैठकर आनंद प्राप्त करते हैं आप सबके लिए हम बधाई, सबके लिए भी मंगल कामना। गिरिराज जी की आरती करें। गिरिराज धरणे के आरती गाओ हे गिरधर के आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ गिरिराज धरणे के आरती गाओ
आरती गाओ और श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन धने हो तेरे मोहन जीवन धने हो नाथ सदा राजी महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्मेण